जी क्या बात हो रही थी, एक नजर देखें ना। एन्युटी परपेचुटी तो भी आ गई है सर। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आवाज ठीक आ रही है आपको? ठीक कह रहे हैं सर। जी आगे चलें जी, फिर पेज नंबर 3 तक आ गए। ये पेज नंबर 3 के स्टार्ट पे हेडिंग है सिंकिंग फंड। जी बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपका तो नहीं कोई पॉइंट? जी सर, सिंकिंग फंड का कॉन्सेप्ट ये है, जरा पिछला पेज देखें, पेज नंबर 2 का। पेज नंबर 2 के एंड पे बताएं, देख के जरा क्या पढ़ा था कल। अगर आपको ये पता हो, इधर एक दफा सही कर लो, बार बार प्रॉब्लम। कौन सा? ये पेज नंबर 2 के एंड पे बात कर रहा हूँ। अगर आपको ये पता है कि हर साल आपने बिगिनिंग या एंड में कितना इन्वेस्ट करना है, और आप ये देखना चाहते हैं वो अमाउंट जो आप इन्वेस्ट करेंगे वो 5 साल बाद, 4 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो फिर तो पेज नंबर 2 के एंड वाले फॉर्मूले यूज होंगे। मसलन जो सबसे आखिरी एग्जांपल है उसमें 1 लाख, 1 लाख हर साल कितना अर्सा इन्वेस्ट होना, किस वक्त इन्वेस्ट होना। तो सेकंड पेज के जॉइंट पे एग्जांपल हुआ है कि अगर आपका प्लान है कि आपने 1 लाख 4 साल के लिए हर साल के एंड में इन्वेस्ट करना है, तो आप देखना चाहते हैं कि वो 4 साल बाद पैसे कितने हो जाएंगे। पेज नंबर 3 का स्टार्ट देखें जरा। पेज नंबर 3 के स्टार्ट में अगर आपका ये प्लान है कि आप हर साल के शुरू में 4 साल 1-1 लाख इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आपने ये देखा कि 5,10,500 समथिंग वो अमाउंट आ जाएगी, 5,10,510 है। तो अगर एनुअल इंस्टॉलमेंट पता हो और आप ये देखना चाह रहे हैं फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, फिर तो पेज नंबर 2 वाले फॉर्मूले यूज होंगे, पेज नंबर 2 के एंड वाले। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं फॉर एग्जांपल कि मैंने 5 साल बाद एक मर्सिडीज खरीदनी है जो 4 करोड़ की आती है, रिपीट करें यहाँ तक। और अब आप ये देखना चाहते हैं मैं हर साल के एंड या शुरू में कितना कितना इन्वेस्ट करूं कि वो पैसे मिलजुल के 4 करोड़ हो जाए। इन अदर वर्ड्स, पेज नंबर 2 के एंड दोबारा देखें, सिंकिंग फंड के फॉर्मूले सेम है जो पेज नंबर 2 के एंड पे है, सिवाय इसके कि अगर एक्स पता है तो आप एस एन निकाल लेंगे। एक्स का मतलब नहीं एनुअल नहीं, मेरा प्रिंसिपल अमाउंट, लेकिन इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ये, प्रिंसिपल अमाउंट सिर्फ नहीं, एनुअल इंस्टॉलमेंट है, एनुअल इंस्टॉलमेंट है। प्रिंसिपल है ठीक है, लेकिन एनुअल इंस्टॉलमेंट, अब एन्युटी की बहस हो रही है। तो अगर आपको एक्स पता है, एनुअल इंस्टॉलमेंट पता है, एनुअल इन्वेस्टमेंट पता है, तो आप एस एन मीन्स फाइनल कैश फ्लो निकाल सकते हैं बिल्कुल इन्हीं फार्मूलाज को यूज करके। अगर आपको फाइनल कैश फ्लो पता है और आप ये देखना चाहते हैं मैं हर साल कितना इन्वेस्ट करूं, तो आप एक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आप एक्स कैलकुलेट कर रहे होंगे तो इट मीन्स पेज नंबर 3 स्टार्ट, आप सिंकिंग फंड कैलकुलेट करते हैं। तो सिंकिंग फंड सिंपली मीन्स एनुअल इन्वेस्टमेंट अगर कैलकुलेट करनी है तो वही फार्मूलों में एस एन अगर पता होगा तो आप एक्स फाइंड आउट कर लें।
एक्स पता है तो क्या फाइंड आउट कर लेंगे, ये तो कल हमने किया है। लेकिन अगर एस एन पता हो, फाइनल कैश फ्लो पता हो, और आप ये देखना चाहें मैं हर साल कितना कितना इन्वेस्ट करके वो पैसे इकट्ठे कर सकता हूँ, तो आप इनफैक्ट अगर एक्स के लिए सॉल्व करेंगे तो दिस इज कॉल्ड एज सिंकिंग फंड। तो समझ आ गया? अब पढ़े जरा एक नजर, जरा पेज नंबर 3 के स्टार्ट में सिंकिंग फंड में क्या लिखा हो, पहले जरा ब्रैकेट में देखें। हाउ मच वी हैव टू इन्वेस्ट आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स to get the amount required at the end. The calculation uses same approach as above, but this time solving for as SN is known. Final cash flow पता है, हर साल कितना कितना इन्वेस्ट करके वो फाइनल कैश फ्लो बनेगी, अगर आप ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड एज सिंकिंग फंड। एक एग्जांपल करा दें, फिर उसके बाद एक सेकंड जरा मैं एक एग्जांपल जरा फर्दर समझा दूंगा। तो जरा बॉक्स के अंदर आए जरा। A company will have to pay 5 million to replace a machine in, क्या मतलब बनेगा? 5 साल बाद एक मशीन रिप्लेस करने का प्लान है जो 50 लाख की एक्सपेक्टेड है। Company wishes to save to fund the new machine by making a series of equal payments into an account which pays interest at the rate of, next line underline करें, the payments are to be made at the end of the year and then at each year and thereafter. ये ऑर्डिनरी बनेगी या ड्यू बनेगी? नहीं मतलब वही पूछ रहा हूँ ना, ऑर्डिनरी है या ड्यू है? तो वंस अगेन यहाँ ऑर्डिनरी ड्यू दोनों हो सकते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हम फार्मूला सेलेक्ट कर लेंगे। और हमसे अब मांगा क्या जा रहा है, व्हाट फिक्स्ड एनुअल अमाउंट मस्ट बी सेट असाइड सो दैट द कंपनी सेव ₹5 मिलियन। तो 5 मिलियन एनुअल इंस्टॉलमेंट है। तो आप जरा पिछला पेज देखें, फार्मूला सेलेक्ट करें, बताएं कौन सा यूज करूं, बोले फार्मूला क्या है? एसएन अवेलेबल है कितना? 5 मिलियन। एक्स बताएं, एक्स फाइंड आउट करना है, बाकी फार्मूला बताएं। 1 प्लस आर बताएं, 0.08 पॉजिटिव 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय फर्दर मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर। क्यों ना करूं, क्यों ना करूं, कब करते? अगर ये प्लान हमारा होता कि हमने हर साल के स्टार्ट में इन्वेस्ट करना है। तो बाकी फिगर्स लिखें, ये फार्मूला लिख लें और सॉल्व करें। जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया? जी सर आंसर 850 सॉरी 852282 राउंड ऑफ कर लिया। यस सर प्लीज यार, व्हाई नॉट, क्यों नहीं किया? ओ अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा जरूरत नहीं रही, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र शुक्र, नोट कर ले सर। एक्स मींस एनुअल इन्वेस्टमेंट पता हो तो एस एन मींस फाइनल फ्यूचर कैश फ्लो आ जाती है। रिवर्स बोले, एस एन मींस फाइनल कैश फ्लो अगर पता हो तो एक्स मींस एनुअल इन्वेस्टमेंट भी आ सकती है। चलो आगे, कंफ्यूजन? देन सर अब कल से यहाँ तक हमने कंपाउंडिंग पढ़ा है, फ्यूचर में जा रहे थे, आज से फ्यूचर में जा रहे थे। अब यहाँ से ऑनवर्ड तकरीबन बातें वही शुरू हो रही हैं जिसका आपका पहले भी आइडिया है। डिस्काउंटिंग का मतलब क्या होता है? फ्यूचर वैल्यू अगर अवेलेबल हो और आज की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है तो दिस इज कॉल्ड एज डिस्काउंटिंग। तो डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला पता क्या है? 1 प्लस आई माइनस एन, फिर यहाँ भी यूनिटी है वो भी आती है, ऊपर से पढ़ लें जरा। डिस्काउंटिंग इज
reverse of compounding, future cash flows from investment can be converted into equivalent present value. Present value of future return is the future cash flow multiplied by the discounting factor. And what is the formula to calculate discounting factor? 1 plus I minus n. I stands for और n stands for, एक छोटी सी वर्किंग करवाएं. Person expects to receive 13,310 in 3 years. Rate is 10%. Present value calculate करवाएंगे. 13310 multiplied by minus या plus is equal to answer. प्लीज आंसर. किसी को याद है कल भी सेम फिगर्स थी? कल क्या कर रहे थे? 10,000 गिवन था, ऑनवर्ड्स वर्किंग कर रहे थे. अब फ्यूचर वैल्यू गिवन है, प्रेजेंट वैल्यू आ रही है. ये अचानक ये डिस्कशन बड़े बड़े सवालों में कन्वर्ट हो जानी है, तो जरूर सीरियस लीजिएगा. बात समझ आ गई है? ये अगर नोट कर रहे हैं तो कर लें, बल्कि करेंगे यार साथ साथ. कंप्लीटेड. देन सर जिससे कल बात हुई थी, अगर तो एक अमाउंट है जिसकी अपने प्रेजेंट वैल्यू लेनी है, फिर तो डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला 1 प्लस आई माइनस एन यूज हो जाएगा. लेकिन अगर एक से ज्यादा अमाउंट्स हो जाए, सिमिलर लेकिन हो, और उनका टाइम गैप सेम हो जाए, तो आप इंस्टेड ऑफ दैट प्रेजेंट वैल्यू लेने के लिए एन्यूटी का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं. आ जाएगा यार? तो नीचे वाला जरा 2 पैराग्राफ्स इंडिविजुअली पढ़ेंगे जरा, जो पॉइंट टू रिमेंबर के नाम से लिखा है. जी सही लिखा हो. तो अगर एक ही अमाउंट है जिसकी प्रेजेंट वैल्यू ले रहे हैं डिस्काउंटिंग, और अगर एक से ज्यादा अमाउंट्स हैं सेम है, तो आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला, सॉरी एन्यूटी का बोलेंगे फॉर्मूला, 1 माइनस 1 प्लस आई माइनस एन डिवाइड बाय. अब वही फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाली बहस शुरू होगी दोबारा. लिख ले फॉर्मूला. चलो एक छोटी सी एग्जांपल करवानी है, लेकिन जरा सीरियस है, लगेगी छोटी सी सिंपल सी, लेकिन थोड़ा सा मसला है. How much would an investor need to invest now in order to have 1,000 after 12 months? क्या है ये 1,000? फ्यूचर वैल्यू है या आज की वैल्यू है? सैंडर्स के बताएं आप सब क्या मांग रहा है, आज क्या इन्वेस्ट करें? हाँ जी. इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑन द इन्वेस्टमेंट इज 0.5% ईच मंथ. क्या है ये 0.5? इंटरेस्ट रेट है, पर मंथ है. कंसंट्रेट करना जरा, पता आपको है जी. बाकी नीचे जो लिखा है वो हम सॉल्व करते हैं. बताएं जी, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है फ्यूचर वैल्यू? एन्युटी या डिस्काउंटिंग?
पढ़ के आराम से, ऊपर वाली 2 लाइनों में बात खत्म होगी। क्या एक अमाउंट है जिसकी प्रेजेंट वैल्यू लेनी है? एक ही है, 1000 है। तो क्या तरीका है? 1000 लिया, अब क्या करूं? फार्मूला डिस्काउंटिंग एन्युटी, डिस्काउंटिंग वही पूछ रहा हूँ, डिस्काउंटिंग एन्युटी पूछ रहा हूँ। फंस गए? कोई मसला नहीं, अल्लाह मालिक है। ये आगे डिस्काउंटिंग बोले कैसे लगाते हैं? 1 प्लस, अब 0.5% है, ये बताएं कैसे लिखूं? नहीं कैलकुलेटर पर सॉल्व करो। पॉइंट 5% को कैसे सॉल्व करें? डिवाइड बाय 100 होना, तो क्या आंसर आ रहा है? 0.005। ये तो आ ही नहीं रहा कैलकुलेटर पे, तो पावर बन गई 3। तो सही करें ना, उससे एडजस्ट करें, इतना तो पता होना चाहिए ना। 0.005 ओके, ओके सर। अब सोच के बताएं एन कितना लूं? जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग FA2 पढ़ चुके हैं आप तो जाती ना करें, चलें जो बच्चे बेचारे, अगर मंथली रेट है तो एन भी मंथली होगा। अगर एनुअल रेट होता तो कंपाउंडिंग मंथली हो रही है। एन कितना लूं, 1 लूं या 12 लूं? वो क्यों? रेट भी पर मंथ है। अगर एनुअल आपके पीरियड्स हैं तो एन भी एनुअल होगा और रेट भी पर एनम होगा। लेकिन अगर आपके सेमी एनुअल पीरियड्स होते हैं तो एन जब सेमी एनुअल होगा तो रेट भी कैसे कैसे एनुअल को बना लेंगे सेमी एनुअल, डिवाइड बाय 2 करके। अगर क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स हो जाए तो अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट रेट भी क्वार्टरली बनेगा। मंथली रेट है तो एन भी अकॉर्डिंगली मंथ्स की बेस पे 12 हो जाएगा। प्लस करूं या माइनस? वाई माइनस डिस्काउंटिंग हो रही है। सॉल्व कर दें, 1 मिनट। 942 अप्रोक्सीमेटली इस प्रेजेंट वैल्यू। जी जिशान साहब, डिस्काउंटिंग में भी ऑर्डिनरी ड्यू होती तो है लेकिन जरूरत नहीं है। हम शायद यूज टू हैं कि बगैर सोचे वर्किंग कर लेते हैं, तो जरूरत पड़ती नहीं है। अगर ऑर्डिनरी होगी तो सारी इंस्टॉलमेंट्स में इंटरेस्ट है, हम अकॉर्डिंगली वर्किंग कर लेंगे। और अगर ड्यू है तो पहली इंस्टॉलमेंट हम अलहदा करके वर्किंग कर लेते हैं, तो कोई एक्स्ट्रा फार्मूले की जरूरत नहीं है। अगर बिगिनिंग होगा तो जो पहली इंस्टॉलमेंट है वो अलहदा हो जाएगी, बाकी इंस्टॉलमेंट्स में प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये बिल्कुल वही है जो पहले आपको पता है, तो इसमें देयर इज नो नीड ऑफ कि आपके 2 फार्मूलेज इनमें रखें। अगर बिगिनिंग ऑफ द पीरियड है तो याद है वैसे किसी को? तो पहली अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू क्या होती? नहीं वो सेम ही होती, और उसके बाद जितनी रिमेनिंग रह जाएंगी उसकी प्रेजेंट वैल्यू। तो कंपाउंडिंग में तो फार्मूले की जरूरत है एन्यूटी, ऑर्डिनरी और ड्यू की, लेकिन डिस्काउंटिंग में इसकी जरूरत नहीं है। एक ही फार्मूला अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो सकता है। ठीक है, ठीक है जीशान सर। जी, एनी कंफ्यूजन इन द वर्किंग? चलिए अब नेक्स्ट आगे हम ये डिस्कस करेंगे, ये 2 एग्जांपल आ रही हैं छोटी छोटी, कि ये प्रेजेंट वैल्यूज कैलकुलेट करने का फिर फायदा क्या है, हम कुछ डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं इससे। नेक्स्ट बॉक्स के अंदर आए और जरा हेल्प करने की कोशिश करनी है मेरी। कंपेयरिंग कैश फ्लोज हेडिंग है। अब बोरोअर इज ड्यू टू रीपे अ लोन ऑफ ₹1,20,000 इन 3 years। कंसंट्रेशन जरा ज्यादा चाहिए थी। बोरोअर कौन होता है? जिसने उधार लिया है। तो लेट्स अज्यूम फॉर अ सेक ऑफ डिस्कशन किसी कंपनी की बात हो रही है। कंपनी इज ड्यू टू रीपे अ लोन ऑफ ₹1,20,000 इन 3 years। कंपनी ने कितने साल बाद कितना देना है? ही हैज ऑफर्ड, ही का मतलब यहाँ कंपनी समझना है। कंपनी हैज ऑफर्ड टू पे एन एक्स्ट्रा 20,000 as long as he can repay after 5 years। कंपनी ने ऑफर करवाई है कि 20,000 एक्स्ट्रा ले लें लेकिन पेमेंट फिर 5 साल बाद लें। आपने डिसीजन ये लेना है, द लेंडर फेसेस इंटरेस्ट रेट ऑफ 7%, इज द ऑफर एक्सेप्टेबल, ब्रैकेट में लिख लें टू लेंडर। लेंडर कौन होता है? तो एक बैंक समझ लें।
बोरर एक कंपनी समझ लें फॉर सेक ऑफ एन एग्जांपल, और लेंडर मींस बैंक। इससे पहले कि हम कोई बहस करें, पहले आप ये एग्जांपल जरा मुझे ट्रांसलेट कर दो। कर लें पूरा कर लें। ओरिजिनली कंपनी ने 3 साल बाद 1,20,000 देना। कंपनी ने बैंक को ऑफर की है कि मेरे से 20,000 और ले लीजिएगा, लेकिन पैसे फिर 5 साल बाद लीजिएगा। बैंक जिसको ऑफर हुई है उसका इंटरेस्ट रेट 7% है। आपने ये बताना है कि क्या बैंक को ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। थोड़ा सा और जरा फाइनल कर लें। 3 साल बाद अगर पेमेंट होगी तो कितनी होगी, और अगर 5 साल बाद तो 20,000 नहीं है, एक्स्ट्रा 20,000, 1,40,000। तो एक सेकंड के लिए जरा खुदा ना खास्ता जरा बैंक बन के सोचें कि आपको ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। और जाने दें सर, कोई जरूरत ही नहीं है। और कहाँ 1,20,000, कहाँ 1,40,000। तो व्हाट इज द इशू, ये फिगर्स कंपेरेबल नहीं। 1,20,000 3 साल बाद है और 1,40,000 5 साल बाद है। तो एज इट इज डिसीजन नहीं हो सकता, फिगर्स का टाइम सेम नहीं है। अब या क्या हो सकता है कंपेरेबल बनाने के लिए, या तो नंबर 1 5 साल बाद जो पेमेंट है उसे 2 साल पीछे लेके 3 साल बाद दोनों को कंपेयर कर लिया जाए। नहीं समझ आई। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जो 3 साल बाद अमाउंट है उसे 2 साल आगे कंपाउंड करके, कंपाउंड या डिस्काउंट, 5 साल बाद कंपेयर कर लिया जाए दोनों को। या एक तीसरा काम क्या हो सकता है, दोनों की आज प्रेजेंट वैल्यू लेके -3 और -5 करके आज कंपेयर कर लिया जाए। तो तीनों तरीके एक्सेप्टेबल है। नंबर 1 क्या, तीसरे 2 साल पीछे लें, 3 साल वाली को आगे कंपेयर कर लें, या दोनों की प्रेजेंट वैल्यू ले लें। कंपेरेबल अगर करना है तो किसी एक जगह इन्हें इकट्ठा करना पड़ेगा। तो नॉर्मल तरीका ये होता है कि इनकी प्रेजेंट वैल्यू लेके फिर इन्हें कंपेयर कर लें। अब वर्किंग करें, वरना दोनों तरीके और भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मल वेज के प्रेजेंट वैल्यू लेना है। बताएं पहले की प्रेजेंट वैल्यू कैसे लूं, 120 इंटू 1 प्लस 0.07 -3। दूसरे की बताएं, 140 ओके, -5। धीरे धीरे लिखने जगह है। फर्स्ट आंसर 97956 और सेकंड वन 99818। जी डिसीजन हो सकता है क्या, अब ये फिगर्स कुछ आपको बता रही हैं क्या ऑफर एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। क्यों, तो पहले भी तो ज्यादा ही थी यार, 1,20,000 और 1,40,000। अब जब कंबाइन किया तब भी महसूस हुआ क्या कि जब 5 साल बाद वाली अमाउंट है वो आज की वैल्यू कितनी रखती है। असल में थोड़ा सा और क्लियर कर लें जरा, कंसंट्रेशन से मेरे वर्ड सुनो जरा। फर्स्ट लाइन देखें जो पहली वर्किंग है, क्या मैं कह सकता हूँ आज का 97956 रुपीज इक्वल है
3 साल बाद के 1,20,000 के, तो 3 साल बाद 1,20,000 ले लेने का मतलब आप आज के मुताबिक 97,956 ले रहे हैं। दूसरी मैं बताता हूं पहले, क्या 5 साल बाद 1,40,000 का मतलब आज के मुताबिक आप 99818 ले रहे हैं। आज का 99818 5 साल बाद के 1,40,000 के बराबर है। यहाँ तक ओके? तो क्या ऑफर एक्सेप्ट कर लेने का मतलब आज के मुताबिक हम कुछ ज्यादा ले रहे हैं? नहीं समझ आई? तो why the offer is acceptable? Because the present value of cash flow is more than या less than? More than. पढ़े नीचे कंक्लूजन भी लिखी हुई है। The client's offer is acceptable as present value of the new amount as, एक मिनट रुक रहा हूँ जरा सोच लें इंडिविजुअल। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में आज 97,000 सॉरी ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में 3 साल बाद 1,20,000 पकड़ने का मतलब होगा कि हम आज के मुताबिक 97,956 ले रहे हैं। दूसरा आप बोलना जरा। रिवाइज सिचुएशन में 5 साल बाद 1,40,000 लेने का मतलब हम आज के मुताबिक, तो इसका मतलब 140,000 5 साल बाद पकड़ने के का मतलब हम आज के मुताबिक ज्यादा ले रहे हैं। अब ओके जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको क्लियर? एक और वर्किंग करवाना। Investor wants to make a return on his investment of at least 7% per year. एक इन्वेस्टर कम से कम 7% हर साल कमाना चाहता है। He has been offered the chance to invest in a bond का मतलब फिलहाल लोन, बाकी इंशाल्लाह बहस करेंगे। डिबेंचर का भी वर्ड सुना या बॉन्ड की जगह डिबेंचर ज्यादा अच्छा वर्ड है। दोबारा सेकंड लाइन शुरू करें। He has been offered the chance to invest in the bond का मतलब उधार दे दे या उधार ले ले? डिबेंचर खरीद ले। एंट्री बताएं। डिबेंचर इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, तो इन्वेस्ट कर दे, उसको एक चांस मिला कि एक ऐसे बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दे दैट विल कॉस्ट 2 लाख, जिसकी कॉस्ट 2 लाख होगी और वो पे करेगा 2,70,000 4 साल बाद। आज कितने लगा दे और 4 साल बाद क्या मिलेगा? जी आप बताएं, क्या उसे इन्वेस्ट कर देना चाहिए? यार 2 लाख लगा के 2,70,000 मिल रहा है, तो क्या हो गया यार? क्या करना चाहिए? ये फिगर्स आपस में कंपेरेबल है, इंक्रीज नजर तो आ रहा है, लेकिन वो कम से कम कितना चाहता है? 7%। अब दो काम हो सकते हैं, दोनों करें जरा। कैलकुलेटर पे लिखें 2 लाख और कंसिडरेशन जरा मुझे बताइएगा जो मैंने करवाया, इसका मतलब आपको क्या समझ आया? इसको जरा 7% के हिसाब से 4 साल कंपाउंड करें जरा। ये क्या करवाया मैंने? इस आंसर का मीनिंग बताएं जो आ रहा है। मीनिंग असूलन अगर 7% रेट हो तो 2 लाख लगा के 262 समथिंग आना चाहिए था, 262 होना चाहिए था। तो क्या हमें ज्यादा मिल रहा है? इसका मतलब ये जो बॉन्ड है 7% से ज्यादा दे रहा है। असूलन तो 7% के हिसाब से 2 लाख लगा के 262 होना चाहिए था, तो हमें तो 270 मिल रहा है। इसका मतलब ये बॉन्ड 7% से ज्यादा रिटर्न दे रहा है। अब जरा 2,70,000 की प्रेजेंट वैल्यू लें -4 करके,
इसका मीनिंग बताएं। असूलन 2,70,000 तब मिलना चाहिए 4 साल बाद जब आज 2,05,000 समथिंग इन्वेस्ट किया जाए। असूलन 2,70,000 4 साल बाद तब मिलना चाहिए था अगर आज 2,05,000 समथिंग इन्वेस्ट किया जाए, अगर रेट 7% है तो क्या कम लगा के ज्यादा मिल रहा है? हमें तो 2 लाख लगा के 270 मिल रहा है। तो दोनों तरह से डिसीजन हो सकता है, या 2,70,000 को कंपाउंड कर लें, सॉरी 2 लाख को कंपाउंड कर लें, या 2,70,000 को डिस्काउंट कर लें। बात मेरी समझ आती है? क्या ये ऑफर उसे एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए? लिख पढ़े जरा नीचे, इन ऑर्डर टू earn 270 after 4 years he need only investment 2 lakh, बल्कि वर्किंग लिखा जरा, अपनी लिखा, कौन सी वाली लिखा? कंपाउंड कर लें कैसे? तो 62 बताइएगा जरा, 152 159 2,07% के हिसाब से 262,159 होना चाहिए था, लेकिन ज्यादा हो रहा है। Therefore the offer should be accepted। इसका मतलब ये बना कि ऑफर हमेशा एक्सेप्ट होगी। इसका मतलब हम चेक किया करेंगे और लॉजिकली देखेंगे कि क्या ऑफर एक्सेप्ट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जी लिखिए प्लीज। चलिए जी, यहाँ से आगे जरा हमें रजिस्टर की जरूरत है। रजिस्टर ओपन करो। लिखने की जल्दी ना कीजिएगा, ओपन तो मैंने कर दिया। 3 मैंने सिनेरियोज लिखने हैं और पहले आपसे जरा ओपिनियन लेना है, तो समझ आ जाएगा तो लिखना कोई इशू नहीं है। लेट्स अज्यूम एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 1, इसमें अगर आज 100 मिलियन इन्वेस्ट किया जाए तो 1 साल बाद 120 रिटर्न हो जाएगा। मैंने आपसे पूछे बगैर ईयर 0 और ईयर 1 कुछ लिखने की कोशिश की है, Y0 Y1, कभी इस तरह के वर्ड सुने आपने जिंदगी में? T0 T1, इससे क्या सुना हुआ पहले? नहीं, मतलब ये वर्ड सुने हुए T1 T0 TT सुने हुए या Y गुजारा हो जाएगा सर? Y0 का मतलब आज, Y1 का मतलब 1 साल बाद, Y5 का मतलब, Y4 का मतलब। तो लेट्स अज्यूम एक प्रोजेक्ट है, 1 साल का प्रोजेक्ट है, उसमें अगर आज 100 मिलियन इन्वेस्ट किया जाए तो 1 साल बाद 120 मिलियन रिटर्न हो जाएगा। Y0 पे इन्वेस्ट किया जाए, कैश इनफ्लो या आउटफ्लो? कैश आउटफ्लो का किया जाए तो इंशाल्लाह ईयर 1 पे 1 साल बाद इनफ्लो हो जाएगा। तो क्योंकि पहले आउटफ्लो है और फिर इनफ्लो है, इसलिए मैंने आउटफ्लो का ब्रैकेट लगाई। अब ये भी हो सकता है कि प्रोजेक्ट ऐसा हो जिसमें आज भी कुछ आउटफ्लो करना हो, 1 साल बाद भी करना हो, 5 साल बाद भी करना हो, तो गेम डिफरेंट हो सकती है। ये भी हो सकता है कि फिर जैसे जैसे आउटफ्लोज हो उन सालों में इनफ्लोज भी हो रहे हो। तो मैंने अज्यूम किया है कि एक सिंपल सा प्रोजेक्ट है जिसमें अगर आज 100 मिलियन कैश क्रेडिट किया जाए तो इंशाल्लाह हमारा ये कैश 1 साल बाद 120 मिलियन वापस आ जाए। ब्रैकेट समझ आ गई?
120 पे क्यों नहीं लगा रहा? तो व्हाट इज 100 आउटफ्लो, व्हाट इज 120 इनफ्लो? बताएं, प्रोजेक्ट कर ले। यार 100 मिलियन 120 मिलियन ये आपस में कंपेरेबल अभी नहीं, ये आज है वो साल बाद है। क्या करना चाहिए मुझे? किसकी प्रेजेंट वैल्यू? 100 की? 100 की प्रेजेंट वैल्यू तो 100 ही होगी, लेकिन 120 की पहले प्रेजेंट वैल्यू लेके कंपेयर करना चाहिए। मैं कह सकता हूँ जो 100 नेगेटिव है इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो। यार फिगर वर्किंग तो की नहीं है, आज ही है यार, ये कोई मजाक के बात है। लेकिन 120 के फ्यूचर वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू आनी चाहिए -1 करके। तो लेट्स अज्यूम डिस्काउंटिंग लगाऊं नीति लगाऊं? रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, -1 चलेगा? आंसर बताएं। फुल कंसंट्रेशन नहीं है आपकी इस वक्त, क्या आंसर आ रहा है? 109 पे राउंड ऑफ कर दिए, कर दूं मैं भी? व्हाट इज 109? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, इनफ्लो पॉजिटिव लिखो या नेगेटिव? इनफ्लो है, इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो। अब ये फिगर्स कंपेरेबल है। व्हाट इज 100? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो ऑलरेडी। व्हाट इज 109? इन दोनों को आपस में नेट ऑफ करें जरा। 9 पॉजिटिव आया नेगेटिव आया? ये 9 क्या है? नेट प्रेजेंट वैल्यू। 100 क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज। 109 क्या है? तो ये 9 क्या है? पॉजिटिव क्यों है? इनफ्लो ज्यादा है। तो व्हाट इज 9? पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू। और नेट प्रेजेंट वैल्यू के पहले पहले वर्ड जरा अलग करें, एनपीवी। नेट एन, एनपीवी स्टैंड्स फॉर, ये किस चीज की प्रेजेंट वैल्यू है? इनफ्लोज की आउटफ्लोज की? नेट 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 है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। 109 इज present value of inflows, 100 is present value of outflows. So present value of inflows minus present value of outflows is equal to net present value. क्या इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दें? क्या ये प्रोजेक्ट हमें कुछ अर्न करके दे रहा है? कितने रुपीस अर्न करके दे रहा है? लेकिन बात अभी शुरू हुई है, लेकिन आई होप कि वर्किंग समझ आ गई है। बाकी मैं इससे समझाना क्या चाह रहा हूँ, जरा मुझे 2 मिनट और दो। एक सपोज एक सेकंड प्रोजेक्ट भी है जिसमें अगर आज 100 मिलियन लगाया जाए तो 1 साल बाद 110 मिलियन इनफ्लो हो जाएगा। देयर इज अनदर प्रोजेक्ट जिसमें आज अगर 100 मिलियन इन्वेस्ट किया जाए तो इंशाल्लाह 1 साल बाद 110 मिलियन हो जाएगा। कर लें प्रोजेक्ट? वंस अगेन क्या करें? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर के इनफ्लोज कैसे फाइंड आउट करो? 110 इंटू, लेट्स अज्यूम हमारा रेट 10% है, -1 आंसर बताएं। सर कैलकुलेटर अलाउड है? 100 आना तो चाहिए लेकिन आ नहीं रहा, आ गया है, बात खत्म हो गई। किसी का तो आया होगा, हमारी भी आ गई। ये व्हाट इज 100 पूरा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, पॉजिटिव नेगेटिव नेट करें। व्हाट इज 0? नेट प्रेजेंट वैल्यू 0। क्या इस 0 का मतलब ये प्रोजेक्ट कुछ नहीं कमा रहा? बगैर प्रेजेंट वैल्यू फिगर्स देखें जरा, 100 इन्वेस्ट हो रहा है,
110 वापस आ रहा है, क्या ये प्रोजेक्ट कुछ कमा रहा है? नहीं, क्या ये प्रोजेक्ट कुछ कमा रहा है? 100, 110, नीचे जीरो आ रहा है। क्या इस जीरो का मतलब ये कुछ नहीं कमा रहा? क्या इस जीरो का मतलब ये कुछ नहीं कमा रहा? तो यार जीरो का मतलब कुछ नहीं कमा रहा। ऊपर देखें तो कुछ कमा रहा है, 100, 110। तो जीरो का मतलब पहले प्रोजेक्ट में है, पहला प्रोजेक्ट ऊपर देखें 100, 120, ये तो 20 कमा रहा है, 20 मिलियन कमा रहा है। नीचे देखें तो 9 आ रहा है। ये मुबीन तरह इसका कुछ चार्जिंग वगैरह तो फाइनल करो नहीं। चार्जिंग फिर प्रॉब्लम हो लाइट चलेगी, बंद होने वाला है। ये ऑनलाइन से स्क्रीन तो नहीं ठीक होगी इस वक्त? पहले कह रहे थे आप शायद स्क्रीन वगैरह तो देखा करो ना, स्टार्ट तो नहीं हुई। जी निशान साहब, ठीक होगी स्क्रीन? अब ये भी प्रॉब्लम कर रहा बार बार। हाँ पकड़ लो, अभी भी है केबल, बार बार लगा तो है। एक मिनट, अब ले आओ केबल मक्सी तरफ हो। को ले ही आए हो, केबल तो ले लेंगे। एक मिनट, चले ठीक हो गया। जी सर, प्रोजेक्ट 1 कुछ कमा रहा है? प्रोजेक्ट 2 कहाँ कमा रहा है? जीरो है यार, ब्रेक इवन है, ब्रेक इवन है यार। किन फिगर्स को देख के लग रहा है कि दोनों प्रोजेक्ट्स कमा रहे हैं? ग्रॉस फिगर्स देख। चलिए काम और कर लेते हैं। फिर मैं उतनी देर एग्जांपल बना लो। सपोज एक और प्रोजेक्ट है जिसमें 100 मिलियन लगाया जाए तो 108 मिलियन रिटर्न हो जाएगा। जी ये प्रोजेक्ट कुछ कमा रहा? चलिए अब मैंने कंक्लूड करना है और आपसे करवाना है, क्या ये प्रोजेक्ट कुछ कमा रहा है? कितना इजाफी हो रहा है? लेकिन एज इट इज ये कंपेरेबल नहीं है। मैंने वंस अगेन प्रेजेंट वैल्यू ली, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मैंने 10% रखा हुआ है, 98 पॉइंट। अब पॉइंट्स में जाना ही नहीं, रहने देते हैं तकरीबन 98। 98 का नाम बताएं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो 100, नेट ऑफ करें पॉजिटिव 2 या नेगेटिव 2? नेगेटिव 2 का नाम, नेगेटिव एनपीवी आ रही। तो क्या ये प्रोजेक्ट कुछ नहीं कमा रहा? जाने दे यार, लॉस हो रहा है। नहीं ये सही कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर रहे आप। तीनों प्रोडक्ट्स थोड़ा सा इकट्ठे देखने की कोशिश करें, आ जाएंगे नजर? जी जी, तीनों प्रोजेक्ट्स में 100 मिलियन लगा के कुछ इजाफा हो रहा है? इजाफा तो हो रहा है, लेकिन कभी आंसर पॉजिटिव आता है, कभी आंसर जीरो हो जाता है, कभी आंसर नेगेटिव हो जाता है।
इन तीनों एग्जांपल्स में मैंने कुछ कॉमन अज्यूम किए, नहीं दो चीजें मेरे ख्याल की हैं, दोनों 100 मैंने कॉमन अज्यूम की और दूसरा मैंने रेट 10% लिया। हाँ जी 1 ईयर तो तीनों 1 ईयर भी कॉमन है, रेट मैंने 10% लिया। तो असल में जरा कैलकुलेटर पकड़ा, बल्कि कैलकुलेटर पे कैसे यूज करना जरा खुद सोचिएगा। जरा फर्स्ट प्रोडक्ट देखें यार कैसे देखें। 100 अगर मैं लगा रहा हूँ फर्स्ट प्रोडक्ट, एक सेकंड पहले विदाउट कैलकुलेटर पहले सोच लेना, ये 100 120 हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है ना? तो क्या ये 20% एक्स्ट्रा नहीं है? सर जाने दे सर, इतनी मुश्किल बात। 100 से 20 हो 120 होना क्या 20% इजाफा नहीं? तो कैलकुलेटर पे लिखे जरा 120 और इसकी जरा प्रेजेंट वैल्यू लें 20% रेट से, क्या 100? What is 100 and what is the final answer? 0। 0 क्यों हो गया? आंसर 0 होने का मतलब ये होता है कि प्रोजेक्ट उतना ही कमा रहा है जितना हम चाहते हैं। 20% से आपने प्रेजेंट वैल्यू ली है, मैं 10% से ले रहा हूं बार बार, तो मैं कम से कम कितना चाहता था? 10%। सेकंड प्रोजेक्ट जरा देखें, क्या 0 का मतलब हम कुछ नहीं कमा रहे, या हम उतना ही कमा रहे हैं जितना कमाना चाहते हैं? एनपीवी 0 का मतलब, एनपीवी पॉजिटिव का मतलब क्या हमारा ये प्रोजेक्ट हमारे 10% रेट से ज्यादा कमा रहा है? एग्जैक्टली तो कितना कमा रहा है? 20%। तो आंसर अगर पॉजिटिव आया एनपीवी का, उसका मतलब क्या होगा कि हमारा प्रोजेक्ट हमारे रिक्वायर्ड रेट से ज्यादा कमा रहा है। मैंने तीनों में रिक्वायर्ड रेट क्या रखा है? 10%। 0 का मतलब प्रोजेक्ट कुछ नहीं कमा रहा, एग्जैक्टली उतना ही कमा रहा है जितना हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अब नेगेटिव का मीनिंग आप बताएं, क्या ये प्रोजेक्ट कमा नहीं रहा? कितना लेकिन? 8% कमा रहा है, 8% कमा रहा है, हमारे रिक्वायर्ड रेट से कम कमा रहा है। तो एनपीवी पॉजिटिव का मतलब प्रोजेक्ट इज जनरेटिंग मोर देन 10%। एनपीवी 0 का मतलब प्रोजेक्ट इज जनरेटिंग एग्जैक्टली 10%। एंड एनपी नेगेटिव का मतलब प्रोजेक्ट इज जनरेटिंग लेस देन 10%। लेट्स अज्यूम हम 15% से वर्किंग कर रहे होते हैं, बाकी बात मैं अभी करता हूँ। लेट्स अज्यूम हमने अपना रेट 15% रखा होता, आंसर अगर पॉजिटिव आ जाता तो प्रोजेक्ट इज जनरेटिंग मोर देन 15%, आंसर 0 आ जाता। इक्वल टू 15%, नेगेटिव आ जाता, लेस देन 15%। अगर हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 12% होता, आंसर नेगेटिव आ जाता। प्रोडक्ट इज जनरेटिंग लेस देन 12%, 0 आ जाता, एग्जैक्टली 12%। और अगर पॉजिटिव आ जाता, तो एनपीवी पॉजिटिव का यहाँ मतलब ये है दिस प्रोजेक्ट इज जनरेटिंग मोर देन 10%। मेरी इस एग्जांपल में सेकंड का मतलब एग्जैक्टली 10%, और थर्ड का मतलब, अब हजम है तो मैं एक सेंटेंसेस वगैरह लिख दूं फिर आप नोट कर लीजिएगा, या मैं एक लिख देता हूँ बाकी आप खुद ही लिखिएगा। पहला लिखवाएं जरा, दिस प्रोजेक्ट इज जनरेटिंग, दिस प्रोजेक्ट इज जनरेटिंग मोर देन या लेस देन? मोर देन क्या? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न विच इज, ये मैंने एक लिख दिया, बाकी दो आपको दिखेगा। ये एग्जांपल जरा नोट कर लो और आप जरा कंपैरेटिव ऊपर नीचे लिखिएगा, मैंने जरा आमने सामने लिखी।
ये मूवी इसके ऊपर वाला भी जरा देख लेना बाद में यार, ये जो आ रहा बार बार। जी बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कुछ बात समझ ली प्लीज? आपको ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो का मतलब समझ आ गया? ये कैमरा अगर इसके ऊपर ही लग जाया करे यार। नहीं, ये सिर्फ ये उठा के जिस तरह नीचे लगाया था इसके ऊपर नहीं आ जाएगा जी? नहीं कोई नहीं, जब कम से कम जब बात करो तो उसको तो सामने आ जाएगा। ये तो उन्हीं के लिए ना कैमरा, इनके लिए क्यों नहीं है? ये उधर लगा दे, कम से कम डिस्कशन करते हैं। कैमरा चल रहा है सर? ये तो ब्लर हुआ बस ये। ठीक है चलो खैर, होगा वो भी आ जाए। तो फिर दूसरा कैमरा चला गया। जरा सेटिंग और नीचे करना पड़ेगा थोड़ा सा इसको। यहाँ से ठीक। जी ये नहीं सब ठीक हो गया। ये केबल भी इस तरह अगर थोड़ी सी हो जाए ना टाइट तो ठीक हो जाती है बस। इस तरह रखी है ना मैंने, ठीक हो गया थोड़ा सा। हाँ ठीक बस। जी सर नोट हो गया। जी एनी कंफ्यूजन? कर लिया नोट? चला जरा दोबारा नोट्स की तरफ। पेज तरतीब से जो चल रहा है, पेज 4 मेरे ख्याल 5 पे आ गया। ये कोई लिख तो नहीं रहा? अगर आपकी एनपीवी पॉजिटिव आए तो मतलब जिस रेट से आपने वर्किंग की है आपका प्रोजेक्ट उस रेट से ज्यादा कमा रहा है। जीरो आए तो मतलब, और अगर नेगेटिव आए तो कम कमा रहा है। आए जरा एक एग्जाम्पल मेरे साथ, उसके बाद फिर एक आप। A company with a cost of capital of 10%, cost of capital का एग्जैक्टली मीनिंग इंशाल्लाह आगे जाके पता चल जाएगा। फिलहाल सिंपली यहाँ मतलब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, इंटरेस्ट रेट कह लें आप। कम से कम एक कंपनी 10% चाहती है, ठीक है?
A company with a cost of capital of 10% is considering investing in a project with the following cash flows. ये year 0, year 1, 2. मैंने 1 साल की एग्जांपल ली थी, कॉन्सेप्ट रिमेन सेम. हाउ टू सॉल्व एक सेकंड बोर्ड पे देखें, बाद में लिख लीजिएगा. डाटा देख के बताएं ईयर 0 पे कितना इन्वेस्ट करना है. 10,000 पॉजिटिव नेगेटिव. ईयर 1 पे कितना इनफ्लो होगा? 6,000. ईयर 2 पे 8,000. इस वक्त डिफरेंट एग्जाम में कैसे सवाल करना है उससे हम थोड़ा सा दूर हैं. इस वक्त सब कॉन्सेप्ट समझने की अपनी कोशिश करनी है. तो एज इट इज ये फिगर्स कंपेरेबल नहीं है. इनको कंपेरेबल बनाने के लिए क्या करेंगे? 6,000 की भी -1 करके प्रेजेंट वैल्यू ले लेंगे और 8,000 की -2 करके प्रेजेंट वैल्यू ले लेंगे. तो मुझे जरा वर्किंग करवा दें, बाद में आप लिख लीजिएगा. 6,000 की प्रेजेंट वैल्यू कैसे लूं? 1 + 0.1 -1 अप्रोक्सीमेटली 5456 8,000 की 1 + 0.1 -2 समझ आ जाएगा. 6612 दोनों इनफ्लोज हैं इसलिए उसकी प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव लिख रहा हूँ. फाइनल करें. 2068 का नाम बताएं. पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव. एनपीवी का मतलब इस सवाल के एंगल से बताएं जरा. प्रोजेक्ट इज जनरेटिंग मोर देन 10%. इधर ही लिख रहे हैं पेज पे. ये कैसे पता चलता जा रहा है कि आंसर पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव? पॉजिटिव ऐड हुए हैं, नेगेटिव से लेस हुए हैं, पॉजिटिव ज्यादा है इसलिए आंसर पॉजिटिव है. अगर नेगेटिव ज्यादा हो जाए तो आंसर नेगेटिव है. एक छोटा सा काम और कर लें आगे चलने से पहले. प्रोजेक्ट इज जनरेटिंग मोर देन 10%. बताएं प्रोजेक्ट करना चाहिए फिर? प्रोजेक्ट कब करना चाहिए? अगर एनपीवी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या 0 हो? 0 पे आपकी मर्जी, कम से कम उतना तो कमा रहा है जितना आप कमाना चाहते हैं. लेकिन अगर पॉजिटिव है तब तो जरूर करना चाहिए. आपसे आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कमाया जा रहा है. तो इसका जरा आंसर ढूंढ के भी एक लाइन अंडरलाइन करें. द एनपीवी इज पॉजिटिव सो द प्रोजेक्ट शुड बी. प्रोजेक्ट अगर पॉजिटिव एनपीवी है तो फिर एक्सेप्ट किया जाता है और अगर नेगेटिव एनपीवी है तो फिर एक्सेप्ट नहीं किया जाता. हाँ, अगर पॉजिटिव 0 है वो फिर आपकी मर्जी है, आप करना चाहें तो कर लें, लेकिन प्रोजेक्ट कमा उतना ही रहा है जितना आप मिनिमम चाहते हैं. ठीक है प्लीज. ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 आपने करवाना है और 2 फिर आप इंडिविजुअल करेंगे. अभी जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों ने कर लिया फाइनल. A company is considering whether to invest in a new item of equipment costing 53,000 to make a new product. कंपनी सोच रही है कि क्या एक नया इक्विपमेंट जो 53,000 का है उसे खरीदा जाए नई प्रोडक्ट बनाने के लिए. प्रोडक्ट वुड हैव 4-year लाइफ साइकिल. 4 साल उसकी लाइफ है प्रोडक्ट की. एंड एस्टिमेटेड कैश प्रॉफिट्स ओवर द 4-year पीरियड आर एज फॉलोज. 17,000, 15,000, 16 एंड 12,000. क्या है ये? इनफ्लोज एक्सपेक्टेड है अगर हम कितने का इक्विपमेंट खरीद लें. देन कहता है कैलकुलेट द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट यूजिंग अ डिस्काउंट रेट ऑफ
ये डाटा कैसे अरेंज करूं? आज कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा? कैश आउटफ्लो होगा 53,000। साल बाद क्या होगा? कितना? दूसरे साल बाद, चौथे साल बाद, तीसरे साल बाद 16,000 और 12,000। लेकिन फिगर्स को कंपेरेबल करने के लिए 17,000 -1 ओके, 12,000 -2 ओके, 25,000 सॉरी, एंड सो ऑन -3 एंड -4। रेट कौन सा लेंगे? ये करें इंडिविजुअली, आप अरेंज कर लें। फॉर्मेट इंशाल्लाह फिर बनाएंगे कि एग्जाम में कैसे सॉल्व करना। फिलहाल एक्सप्लेन कर लें वर्किंग। जी मुझे बस अपने फाइनल आंसर बताना, वर्किंग कर लें आप, लेकिन लिख के करें, लिख के करें। 22, हाँ जी, 10 या 09, ठीक है। मेन चीज है पॉजिटिव या नेगेटिव। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी पार्टिसिपेट करें, क्या फिगर आ रही? (22) 10 पॉजिटिव एनपीवी। ये जिशान साहब जजाकल्ला है। अप्रॉक्सीमेटली 2209 या 10। जो लोग कर लें जरा सेकंड क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 2। -15, ठीक हो गया। ये 1 हो गया सबका? 2210 या 09। पॉजिटिव मीन्स प्रोडक्ट इज जनरेटिंग more than 11% and 8% के साथ नेगेटिव मीन्स प्रोडक्ट इज जनरेटिंग less than 8%।
देख लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन प्लीज है तो बता दीजिएगा। आई एम अज्यूमिंग कि शायद समझ आ रहा है। एनी कंफ्यूजन एनीवेयर? ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको क्लियर है सारा? जी वर्किंग करें आप। अगर जरूरी नहीं कि अपने नोट्स पे करें, अगर जगह कम लग रही है तो फुल खुला के करें। किसी अगर फिगर्स नहीं आ रही तो बता दें, मैं बाकी फिगर्स भी लिख देता हूँ। ये लिखवाइए जरा, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ईयर 1 2 3 4 के फिगर्स। 17,000 की प्रेजेंट में 15 सॉरी 315 सेकंड 20 291 11 699 7905 25,000 26 578 11 907। पॉजिटिव फिगर्स ऐड हो रही हैं, नेगेटिव फिगर्स नेट ऑफ हो रही हैं। पॉजिटिव ज्यादा है तो नेट आंसर पॉजिटिव है, नेगेटिव फिगर अगर ज्यादा है तो नेट आंसर नेगेटिव है। जी यहाँ तक कुछ समझ आ गया सर? चलें, शायद हमें एक दिन कल का और चाहिए होगा कुछ मेन क्वेश्चंस की तरफ जाने से पहले, तो जितना हो सका है जरा थोड़ा सा रिवाइज करते रहें। कल के बाद इंशाल्लाह फिर क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। ठीक है प्लीज, सबको समझ आ रही बात? चलें इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। ऐसा 5 मिनट है यार, कल से। जी कोई लिख तो नहीं रहा? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके? इंशाल्लाह जी कल मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।